चलिए आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हेलो रॉक स्टार, क्या हाल चाल? बढ़िया, पढ़ाई मस्त चल रही है, रिवाइज कर रहे हैं। तो स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर, जहां हमने आपको कल बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड पढ़ाया था और हमने बताया था कि कार्बनिक पदार्थों के मापन को ही क्या बोलते हैं अपन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। सही बात है। और मैंने ही आपको ये बताया था कि किसी, जैसे मतलब अब कोई तालाब भरा है तो उसके जीवों को जो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जीने के लिए, जैसे मछलियां हैं, जो भी जलीय जीव है, मतलब आप हाइड्रोफिलिक ऑर्गेनिज्म के बारे में जानते हैं, उसमें जो भी जरूरत होती है उसे क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं क्या? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। सबको क्लियर है? सब कुछ क्लियर है आपको पुराना सारा? फिर हमने पढ़ा था क्या, प्राथमिक वाहित मल उपचार, द्वितीयक वाहित मल उपचार में सब कुछ आपको बताया है, ऐसे जैसे कि आप पहली बार ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपने एंजॉय किया होगा वाला लेक्चर, और इसी के साथ हम बढ़े आगे और हम बढ़े आगे। तो मैं कौन सा क्वेश्चन करवा रहा था कल आपको? हाँ, प्रतिजैविक हो गया था हमारा, प्रतिजैविक भी करवाया था मैंने आपको। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी हो गया हमारा। अब अगला है हमारा बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव, बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव। ठीक है, ठीक है, पढ़े उससे पहले मैं थोड़ा सा कुछ निकालना चाहता हूं। खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति आपको इसमें से हट गया है। ठीक है, ठीक, तो हमारा अगला क्वेश्चन टॉपिक कौन सा होगा? ठीक है, ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे, अब मैं इस चीज को यहाँ पे लिखवाने वाला नहीं हूँ कि बायोगैस संयंत्र का नामांकित चित्र का वर्णन कीजिए, तो ये तो आप कर सकते हैं ना, खुद ही, खुद ही बना लेंगे ना इसको तो, कि बायोगैस संयंत्र का एक टैंक कितना फीट गहरा होता है? 10 से 15 फीट गहरा होता है, जिसमें अपशिष्ट संग्रहित एवं गोबर की करदम भरी होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अपशिष्ट जैसे आपका कूड़ा करकट है और गोबर क्या रहता है, हम डालते हैं, आप अपने गाँव से बिल्कुल अच्छे परिचित होंगे। और उस स्तरी के ऊपर एक सकल सचल ढक्कन लगा होता है। हाँ, सचल ढक्कन, अब आपने देखे होगा बायोगैस संयंत्र में भैया ढक्कन लगा रहता है। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव सक्रियता के कारण टैंक में गैस बनती है, जिससे ढक्कन ऊपर को उठता है। जब उसमें गैस बन जाती है तो क्या होता है, ढक्कन ऊपर को उठता है, आपने देखा होगा आपके उसमें। और बायोगैस संयंत्र में एक निकास होता है जो एक पाइप से जुड़ा रहता है। अब भैया जो गोबर का जो अपशिष्ट जब बाद में गैस बना दी उसने या प्रेशर बना दिया, तो वो ढक्कन स्वाभाविकता ऊपर खुल जाएगा, लेकिन अब उसका निकास के लिए भी चाहिए ना, तो वो क्या करता है, उस पाइप के द्वारा उसको जोड़ देते हैं और वो निकाल देते हैं। ठीक है, इसी पाइप की सहायता से आसपास के घरों में बायोगैस की आपूर्ति की जाती है। देखा होगा, गोबर ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में मिलता है, जहां पशुओं को पाला जाता है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैसों को अधिक बनाया जाता है। सही बात है, हमारे गांव में जानवर रहते हैं, मतलब गाय है, भैंस है, जो भी है। अब गोबर ज्यादा आता है तो हमारे यहाँ ज्यादा बनाए जाते हैं। उत्पन्न बायोगैस का प्रयोग खाना बनाने, प्रकाश पैदा करने में किया जाता है। इसका 7 दशमलव, चलो मैं बनवाऊं क्या, मैं बनवाऊं, पर मेरी इच्छा नहीं थी इसमें बनवाने की। चलो ठीक है, बनवाई देने दो आप तो यार, तो आप बोलेंगे, कोई मतलब रहेगा नहीं। ठीक है, बस सिर्फ मैं चित्र बनाऊंगा, बाकी सब वर्णन ऐसे करूंगा। ठीक है, ओके, मैं चित्र बना देता हूं।
दिख रहा होगा आपको उम्मीद है से सही 60। मैं जैसा बना रहा हूँ ऐसा जरूरी नहीं कि आप ऐसा ही बनाएं। अगर आपकी बुक में अलग हो तो आप अलग बना लें, आपकी कॉपी में अलग हो तो आपकी कॉपी में अलग बना लें, किसी पर आप पर कोई जवाब नहीं है। ठीक, आपको दिख रहा है नहीं रहा है ये बताइए पहले तो, आपको दिख रहा है या नहीं? आपको दिख रहा है? ठीक है, क्वालिटी भी ठीक है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। दिख रहा है आपको, उम्मीद है तो अच्छे से। तो बिल्कुल ऐसे ही इसे ब्लैक कर लीजिएगा आप, है ना, आपके हिसाब से जैसे आप अपने नोट सजाते हैं। अब मेरे पास वो ब्लैक मार्कर है या नहीं मुझे देखना पड़ेगा। नहीं है, सही आज नहीं है ब्लैक मार्कर। ठीक है, तो आप इसे कुछ भी कर लीजिएगा, आपकी जो इच्छा हो ऐसे बिल्कुल आप बिल्कुल मतलब जिससे गोल पे लगना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी गैस होगी? CH4, CO2, ठीक, ऐसी गैसें होंगी। यहाँ पर कौन होगा? यहाँ पर आपको बताया था पाइप जैसी चीजें होती है, यहाँ पर एक पाइप जैसी चीज होगी। ठीक है, समझ रहे हैं? यहाँ पर भी एक और पाइप लगाता हूँ, जैसे आप अब मैं समझाऊं इसको आपको, तो इससे पहले मैं आपको बताना यह चाहता हूँ कि एक पाइप वो होगा जहां से आप गोबर डालेंगे। अब मेरे साथ सही सही लाइन मेरे हाथ आ नहीं रही है, लेकिन प्रयास कर रहा हूँ कि आ जाए, क्योंकि ये मार्कर है, कोई स्केल नहीं है मेरे पास। ठीक, कोई समस्या होगी नहीं। अब यहां से क्या निकलेगी भैया? गैस। एक बार चले जाना, अगर बहुत ज्यादा इच्छा है देखने की कि प्रेशर क्या हो रहा है बायोगैस संयंत्र में, तो बस चले जाना भैया, सोनू सर भी क्या समझाएंगे आपको, ठीक है। ऐसा कौन है आपका? बायोगैस संयंत्र है। कहने का मतलब ये है कि एक गड्ढा बनाया, कितना? 10 से 15 फीट गहरा, 10 से 15 फीट गहरा। ये वो चीज है जहां पर आप गोबर डालेंगे। ये पाइप के थ्रू कहाँ जाएगा? इसमें जाएगा। अब ये ढक्कन है, मतलब वो वाला ढक्कन नहीं है, आपका लगाने वाला ढक्कन है, ठीक है। अब जब इसमें आपने गोबर डाल दिया तो इसमें क्या बनेगी? आपको पता है कि कोई भी चीज होती है वो गैस में परिवर्तित होना चाहती है। केमिस्ट्री का एक आपने रूल पढ़ा होगा, तो नहीं पढ़ा हो तो कोई बात नहीं, अब जब आओगे उच्च क्लासों में तो पढ़ लोगे। तो ढक्कन है ये, जब ये इसमें गोबर गया
तो क्या बना भैया, एक दाब बन गया। क्या बन गया, दाब। और इस ढक्कन को उसने ऊपर उठा दिया, ढक्कन ऊपर उठ गया, तो जो अब गैस तो बन गई, वो कहाँ चली गई, इस पाइप के थ्रू आपके घर चली गई, या आपने कहीं भी प्रकाश किया, लाइट की, जो भी आपने की। इसके बाद ये कहाँ है, जो गोबर बचा हुआ इसमें आ गया। ये तो आप उसे निकाल तो आप उसे निकाल लीजिए, खाद बना लीजिए, लेकिन उसमें इतना अपशिष्ट बचता नहीं है। फिर समझ रहे हैं मेरी बातों को आप? कहने का मतलब ये है कि एक सेफ्टी टैंक है 10 से 15 फीट गहरा, जिसमें ढक्कन लगा होता है। जब गैस बन जाती है, ढक्कन ऊपर उठ जाता है, गैस पाइप के थ्रू अपने घर में चली जाती है। बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ दूसरे पाइप के थ्रू अलग एक पाइप के द्वारा निकासी द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, ठीक। अब हमारी अगली हेडिंग है, जैव उत्प्रेरक किसे कहते हैं। जैव उत्प्रेरक किसे कहते हैं, डालिए हेडिंग। बस इसमें इसका अगर आपसे पूछेगा तो सिर्फ नामांकित चित्र ही पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, उम्मीद तो मुझे ऐसी है। लेकिन अगर आपसे इससे वर्णन भी पूछ ले तो आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं। ठीक है, अभी आपसे एक क्वेश्चन है मेरा, मिलर और यूरे में तो 4 गैसें ली थी, उनके नाम बताइए। चलिए, आपका होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, पर आप तो बहुत बड़े आलसी हैं, आप कहाँ लिखेंगे। बता दो इसको, नहीं नहीं बनाना है आपको। चलिए, चलिए आपने हेडिंग डाली, बहुत अच्छा लगा मुझे इस बात का। चलिए, जैव उत्प्रेरक किसे कहते हैं, ये हेडिंग है। अब सर आप इसे बीच में क्यों लिख रहे हैं, तो मैं आपको कहाँ थ्योरी लिखवाता हूँ, क्योंकि आप तो अब सब कुछ कंप्लीट है आपका, तो फिल इन द ब्लैंक, ऑब्जेक्टिव टाइप, सारे क्वेश्चन कंप्लीट है, तो फिर आपको लिखवाने का मतलब नहीं है थ्योरी। तो भैया ऐसे सूक्ष्म जीव, जैव तो भी क्या है, सूक्ष्म जीव है। ऐसे सूक्ष्म जीव जो अपनी क्रियाशीलता से या अपनी क्रिया से भूमि की उर्वरक क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं या बढ़ाते हैं, भूमि की उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं। अब यही आपकी हेडिंग भी है और आपका यही आपका थ्योरी भी है, यही आपकी हेडिंग है और आपकी यही आपकी थ्योरी है। ठीक है, कि ऐसे सूक्ष्मजीव जो भूमि की उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। अब इसके अंतर्गत आने वाले जीव, इसके अंतर्गत आने वाले जीव क्या करते हैं, भूमि में नाइट्रोजनीकरण 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 स्थिरीकरण को बढ़ाते हैं। ठीक है, आपको पता है इतना अच्छे से, इतना पता है आपको अच्छे से, बिल्कुल सही है कि इसमें अंतर्गत आने, जैव उत्प्रेरक के अंतर्गत आने वाले सभी ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, भूमि में N2 स्थिरीकरण को बढ़ाते हैं। ठीक है, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है। तो सर इनके महत्व भी समझा दीजिए कि जैव उत्प्रेरक का महत्व पूछा गया है हमसे बहुत बार, लेकिन हम तो आज से अल्लड़ है, कुछ ढूंढते हैं नहीं। अरे भाई ऐसा नहीं बोलते, अच्छे अच्छे सस्ते हैं, सस्ते होते हैं। प्रकृति में सामंजस्य बनाकर बैठते हैं। प्रकृति में मैं मौका दूंगा आपको नोट करने का, आप टेंशन मत लीजिए। सामंजस्य बनाकर रखते हैं। ठीक है, नंबर 3 इनका संग्रह किया जा सकता है। इनका, किसकी बात कर रहे हैं हम, गोबर गैस जो आपका घोड़ा देता है, घोड़ा गांव की भाषा में क्या बोलते हैं उसे, घोड़ा, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। इनका संग्रह किया जा सकता है। ठीक है, और पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाते।
पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाते, नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, डालिए, उतारिए, इतना इतना उतारिए। पंद्रह मिनट हो गई, अब तो 15 मिनट हुई है। ठीक है, तो पादप रोगों का पीड़कों के नियंत्रण के लिए जैव वैज्ञानिक विधि का ही प्रयोग ही जैव नियंत्रण है। सही बात है। आधुनिक समाज में यह समस्याएं रसायनों, कीटनाशकों तथा पीड़कनाशियों के बढ़ते प्रयोगों की सहायता से नियंत्रित की जा सकती है। अब कहने का मतलब ये है कि अब हमारे, जैसे आपने कभी सुना होगा कि गेहूं जब हुए थे तब टिड्डों ने क्या करा था, आक्रमण कर दिया था। सुना होगा सभी ने। या फिर कोई प्रजाति है जो जो कभी क्या करती है, हमला कर देती है। तो वैज्ञानिकों ने जो उनके लिए क्या करा, उनके नियंत्रण के लिए जैव वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया। इसे क्या बोलेंगे आप, जैव नियंत्रण। परफेक्टली बात है। ये समस्या है आपके समझने में? कोई समस्या है? नहीं है। तो ये रसायन मनुष्यों तथा जीव जंतुओं के लिए अत्यंत विषैले तथा हानिकारक होते हैं। आप घर पर आपके मम्मी पापा कभी भी क्या वो छिड़कने जाते हैं दवा, तो क्या आप उसे पी सकते हो क्या? नहीं ना। तो हमारे लिए खतरनाक हुई कि नहीं हुई? तो वो क्या है, आपके लिए खतरनाक है। ये पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। सही बात है। हमने देखा कि वो आसपास हवा उड़ती रहती है, जिससे भैया पर्यावरण प्रदूषित होता है, वास्तविकता है। और अब फलों और सब्जियों पर, फसलों पर भी हानिकारक प्रभाव डालते हैं। खरपतवार नाशियों का प्रयोग खरपतवार को हटाने में किया जाता है। ये हमारी मृदा को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। पीड़क तथा रोगों के जैव नियंत्रण, कृषि में पीड़क नियंत्रणों की विधि रसायनों के प्रयोग की तुलनात्मक प्राकृतिक परभक्षण पर अधिक निर्भर करती है। कृषक के अनुसार जैव विविधता ही स्वास्थ्य की कुंजी है। भैया आपसे पूछ सकता है कि स्वास्थ्य, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आपसे ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी में पूछते हैं। तो स्वास्थ्य की कुंजी कौन है? जैव विविधता। अब स्वास्थ्य की कुंजी आपका कोई नहीं, मतलब स्वास्थ्य कुंजी किसे बोलते हैं? आप कुछ और मत लिख देना, मतलब पर जैव विविधता को लिख कर आना। ठीक है, जैव विविधता है। कहाँ गया? ऑर्गेनिक फार्मर एक तंत्र को विकसित करने के लिए कार्य करते हैं जिन्हें कीट उन्हें पीड़क कहते हैं। उन्मूलित ना होकर इसके बजाय उन्हें नियंत्रणीय स्तर पर एक जीवित तथा कंपायन परितंत्र के भीतर संतुलन जांच के जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं। अधिक कोई मतलब नहीं, आपको कोई मतलब नहीं है इससे। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। हाँ, अब पूछा गया है क्वेश्चन, बेसिलस थुरेंजिसिस का प्रयोग किसमें किया जाता है? बेसिलस थुरेंजिसी का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो आप लिख कर आइएगा, बटरफ्लाई कैटरपिलर के नियंत्रण में किया जाता है। वो आपका जो टिड्डा वो उड़ता रहता है ना गेहूं के टाइम पे, कभी पेपर गए हो तो अभी कभी देखना, अभी जाओगे तब आपको वो हेलीकॉप्टर जैसे दिखेंगे। सुना है? हाँ, वही क्या है आपका बटरफ्लाई, क्या है, क्या बोलते हैं इसको, क्रेप्टर। बटरफ्लाई कैटरपिलर क्या बोलते हैं? कैटरपिलर क्या बोलते हैं? कैटरपिलर क्या बोलते हैं? कैटरपिलर। हेलीकॉप्टर बोल दो यार, है ना? तो हाँ, कच्ची घोड़ा नहीं, वो अलग होता है, वो तो हरा ही होता है। मुझे लगता है आप सच्चे स्टूडेंट यहाँ के ऑफलाइन वाले समझ रहे हैं, पर आप भी कम कहाँ हैं, समझ के जाएंगे। चलो ठीक है, तो बोला है कि बेसिलस थुरेंजेसिस, मैं लिख रहा हूं यहां पर आपके लिए एक बार फिर, बेसिलस थुरेंजेसिस, या आपको इसमें इंग्लिश हिंदी में लिख दूं भैया एक बार, तो आप बुरा मान जाएंगे। बेसिलस थुरेंजेसिस, ठीक है। इसका उपयोग किस में करते हैं? तो आप याद रखिएगा, बटरफ्लाई
मतलब तितली वाला। बटरफ्लाई वो तितली ऐसा दिखता है, अरे इसके पंख रहते कि नहीं रहते उड़ने के लिए, तो बटरफ्लाई का पंख रहते नहीं रहते उड़ने के लिए। कभी तितली देखी तुमने? पीले हरे नीले रंग जैसे की भी देखी होगी। तो बोल दिया क्या? बटरफ्लाई। अब कैटरपिलर मतलब वो घोड़े जैसा भी दिखता है, तो बोल दिया कैटर और पिलर। याद रखना बेसिलस थुरिनजेंसिस का उपयोग किसमें करते हैं? तो बटरफ्लाई कैटरपिलर। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? तो इसीलिए एनसीईआरटी खुलवाता हूं भैया। हाँ, जीवाणु रोग कैटरपिलर को मैं जाता है, परंतु अन्य कीटों को नहीं जाता। लगभग पिछले दशक में आनुवांशिक अभियांत्रिकी विधियों से विकास से वैज्ञानिक बेसिलस थुरिनजेंसिस टोक्सिन जीन को पादप में पहुंचा सके हैं। तो बीटी कॉटन का एक उदाहरण है, जिससे हमारे देश में कुछ राज्यों में उत्पन्न किया गया है। इसकी जानकारी आपको अध्याय 12 में मिलेगी। बीटी कॉटन के बारे में आपसे पूछा गया है, लेकिन उसको अध्याय 12 में बताया गया है। ट्राइकोडर्मा का उपयोग पादप रोगों के उपचार में करते हैं, याद रखना आप। ठीक है, ट्राइकोडर्मा ऑप्शन में पूछ सकता है। मैं इसीलिए कहता हूं कि जरूरी नहीं है कि आप पीवाईक्यूज करें, जरूरी नहीं है, आपसे एनसीईआरटी से ही पूछेगा, मेरी गारंटी भाई। मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है 2-3 साल का। मैं बताता हूं आपसे, गारंटी। आप पीवाईक्यू कितने ही सोल्व कर लीजिए, आप कितने ही सोल्व कर लीजिए, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग कभी दूर नहीं होगी, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। मतलब जिस बंदे के कॉन्सेप्ट क्लियर है वो तो कहीं से भी क्वेश्चन का आंसर बना सकता है ना। तो कहने का मतलब वही है कि आप, मैं जो पढ़ा रहा हूं आप उसे शिद्दत से सुनने का प्रयास तो कीजिए, पढ़ने का प्रयास तो कीजिए। बाकी तो पूरा पीसीआई इंस्टीट्यूट आपके साथ खड़ा है। ठीक है, आएंगे आएंगे तुम्हारे पास आंसर, मैं जाऊंगा, जाएंगे। ठीक है, मैं जा रहा हूं बस 5-10 मिनट में। ठीक है, ट्राइकोडर्मा का उपयोग पादप रोगों के उपचार में, पादप रोगों के उपचार। ठीक है, याद रखना। ये क्या है? ट्राइकोडर्मा कवक है। ठीक है, ब्रेक्युलोवायरेसिस क्या करता है? आर्थ्रोपोडा पर हमला करता है, मतलब कीटों पर हमला करता है। ठीक है, याद रखना आप। ठीक है, तो हमने इतना पढ़ लिया है, हमने क्या करा है भैया? इतना पढ़ लिया है जितने हमें जरूरत थी। लेकिन मेरा आपसे बहुत ज्यादा सवाल है आज। मेरा क्या सवाल है आपसे? बहुत सवाल है आपसे। आपसे इतने सवाल है कि आप पूछो मत। मैं क्या ढूंढ रहा हूं? तो अगली हेडिंग है आपकी, प्रतिजैविक किसे कहते हैं, करवा दिया मैंने, जो कि आपको 2019 में आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन जैविक कीटनाशी मेरा मन नहीं है करवाने का, मैं करवाऊंगा भी नहीं। लेकिन अगली हेडिंग डालिए क्या? खाद्य और जैव उर्वरक में अंतर, जो कि किसी भी स्कूल से या नोट्स में तो मुझे मिलता है देखने को। मैं क्या कहूं? शर्म से जो लब हिले हुए, देखा एक प्यार से जो लब खिले हुए। तो खाद्य और जैव उर्वरक, क्या है? खाद्य और जैव उर्वरक। तो खाद्य कैसे बनते हैं भैया? खाद कैसे बनता है आपको याद है? आपको पता ही तो है। बिल्कुल सही, पौधे एवं जंतुओं के
पौधे एवं जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थ से। पदार्थ से, जबकि ये कहां से बनता है? सूक्ष्म जीवों की सक्रियता से। सूक्ष्म जीवों की क्या? सक्रियता से बनता है। चलिए ठीक है भैया। ये फसलों को सभी प्रकार के तत्व प्रदान करते हैं। फसलों को सभी पोषक तत्व प्रदान करते हैं। आपको पता है ना ऑर्गेनिक खेती में क्या होता है? ठीक है, आपको पता है सब। मैं कुछ नहीं समझा रहा हूँ आज, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी है, ऑफलाइन क्लास में जाना है अभी। तो प्रदान करते हैं, ये केवल नाइट्रोजन प्रदान करते हैं, N2 प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? N2 प्रदान करते हैं। यह मिट्टी में जल धारण क्षमता बढ़ाते हैं। मिट्टी में जल धारण क्षमता बढ़ाते हैं। ये ऐसा नहीं करते, यह ऐसा नहीं करते, बिल्कुल सही बात। ये ऐसा नहीं करते। 3 या 4 क्वेश्चन 4 नंबर में आया था, लेकिन आप 5 लिख कर आइएगा बिल्कुल बकाया तरीका से, ऐसे जिस आपसे पूछे। वायु धारण करने यंत्र उड़ाते हम नहीं लिख रहे हैं। भूस्खलन समझते हो, को रोकते हैं। यह ऐसा नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। अब आप एग्जाम्पल लिखकर आइएगा बकाया तरीके से। क्या? गोबर, पेड़, पत्तियां आदि। इधर क्या लिखेंगे आप? इधर क्या लिखेंगे आप? DAP, यूरिया इत्यादि। ठीक है। हाँ, राइजोबियम, सेवाल, कवक, फलाना ढिमकाना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लेक्चर लेना जरूरी था, इस कारण से लिया है, क्योंकि मेरा आपका हर दिन कीमती है, कि मैं नहीं चाहता कि आपका एक दिन बर्बाद हो। हम 10 लेसन पर आ गए हैं, लगभग 4 लेसन बचे हुए हैं। लगभग हमारा 8 दिन का टॉपिक और बचे हुए हैं, बहुत जल्दी खत्म होगा दोस्त। चलेंगे फिर कभी। तो ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे PCI इंस्टीट्यूट के साथ। तो हेलो रॉक स्टार, क्या हाल चाल? बढ़िया? पढ़ाई मस्त चल रही है? मस्त करेंगे पढ़ाई, रिवाइज करेंगे, तो पुराना सारा रिवाइज करके आइएगा। ठीक है, धन्यवाद।